नमस्कार बच्चों। श्री हंसाराम कॉलेज क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये हिंदी गद्य का विकास, ये जो है आपकी कक्षा 12 की राजीव क्वेश्चन बैंक है, जिसको आप मास्टरमाइंड कहते हैं। और इसको आज से शुरू करते हैं। इसकी छोटी छोटी वीडियो आपको डाली जाएंगी। तो पहला चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं वह है हिंदी गद्य का विकास। क्वेश्चनों के उत्तर तो खैर इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको पढ़कर और थोड़ा हो सकता है तो याद करवाने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? तो उत्तर तो इसमें लिखा हुआ है किसके, अकबर के। ठीक है, कवि गंग थे जो अकबर के दरबारी कवि थे। और इनका मूल नाम क्या था कवि गंग का? गंगाधर राव। राव इनकी जाति थी। और एक अकबर के जो नवरत्न थे वो थे रहीम, बीरबल, मान सिंह, टोडरमल। उनके भी क्या थे, पसंदीदा थे। कौन? कवि गंगाधर राव। ठीक है। और वैसे यहाँ पे गंगा अकबर को पसंद नहीं थी, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। अष्टयाम के रचनाकार कौन है? ये नावादास है। इसको नावादास है। और ये अष्टयाम है ना, इसकी भाषा थी ब्रजभाषा। यानी नावादास ने इसको कौन सी भाषा में लिखा था? ब्रजभाषा में लिखा था नावादास ने। और वैसे अष्टयाम कहते किसको? अष्टयाम कहते हैं जो विष्णु भगवान के वैष्णव मंदिर है ना, उनमें जो 8 पैर की पूजा होती है ना, उसको क्या कहते हैं? अष्टयाम कहते हैं। हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक कौन है? नरदेव शास्त्री या वेद तीर्थ? कौन है? नरदेव शास्त्री। और इनका का नाम क्या? वेद तीर्थ। वेद तीर्थ प्रथम डायरी के लेखक हैं नरदेव शास्त्री। नरदेव पहले जो नर थे, देव थे। भागवत उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी। श्रद्धाराम फुल्लोरी। आप इसकी एक भागवत उपन्यास के लेखक कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी। उत्तर तो नहीं चाहिए, लेकिन आप इसकी छोटी सी एक ट्रिक सी बना सकते हो दिमाग में। श्रद्धाराम को पाकर फुल्लोरी क्या हो गई? भागवती। श्रद्धाराम को पाकर फुल्लोरी क्या हो गई? भागवती। ये आप ट्रिक बना सकते हैं कि श्रद्धाराम को प्राप्त किया फुल्लोरी ने और वो भाग्यशाली या भागवती हो गई। राजा भोज का स्वप्न रचना है। राजा भोज का स्वप्न राज। अब देखो इसमें राजा से प्रसाद सितारे हिंद है, इसके रचनाकार या लेखक कौन है? राजा से प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना रचना कौन है? राजा से प्रसाद सितारे हिंद। अब आप इसकी छोटी सी ट्रिक बना सकते हो दिमाग में कि राजा शिवप्रसाद यानी शिव शिव राजा भोज के सपने में आए। कौन आए? शिव। यानी राजा भोज का सपना रचना किसकी? शिव की। यानी कौन से शिव की? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की। सितारे हिंद की। ठीक है, तो आप ट्रिक बना सकते हो शिव राजा भोज के सपने में आए। हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत यानी प्रथम यात्रा हिंदी ने कहाँ की? सरयू पार की। आप वैसे भी माइंड में ट्रिक बना सकते हो कि सरयू पार की प्रथम यात्रा की थी किसने? हिंदी ने। सरयू पार की प्रथम यात्रा की थी किसने? हिंदी ने। ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, ये तो हमने पाठ पढ़ा था। किसका है? राहुल संस्कृतायन का। ठीक है। कुटज निबंध के लेखक कौन है? कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैसे आप इसकी अगर माइंड में थोड़ी सी ट्रिक बनाए तो आप ऐसे कह सकते हो 1000 बार कूटा या 1000 बार कुटिया। कुछ भी बना सकते हो। यानी कितनी बार कुटे आप? 1000 बार। ठीक है, ये ट्रिक है ओनली दिमाग में थोड़ा सा इनको याद करने की, बाकी वैसे तो आप याद कर नहीं पाओगे। ठीक है। सन्नाटा निबंध के लेखक कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सायन आज्ञा। यानी हीरानंद वात्सायन। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था। कहाँ पर था ये फोर्ट विलियम? फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित था कौन सी जगह था? अभी फोर्ट विलियम कॉलेज जो वैसे भी आपको दिख रहा है अंग्रेजी नाम है। ठीक है। तो अंग्रेज़ों का जो पसंदीदा स्थान था वो कौन सा था भारत में? कोलकाता। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? कोलकाता में। अब काशी नगरी सभा की स्थापना हुई। काशी नगरी सभा की स्थापना हुई कब हुई थी? भारतेंदु युग में। भारतेंदु जी थे ना, उनका जो समय उसी टाइम पर किसकी हुई थी? काशी नगरी सभा की स्थापना हुई थी। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? यानी हिंदी की जो पुराने तरीक़ा से चलती आ रही थी वो नई चाल में कब ढली थी? 1857 में। अब वैसे भी 1857 में क्या है, 1857 एक क्रांति भी हुई थी, 1857 क्रांति।
ठीक है। तो वहाँ से भी क्या है, हमारे देश में वैसे ही बहुत परिवर्तन आए थे। तो 1857 में हिंदी क्या है, नई चाल में ढली थी। पथ के साथ ही किस विधा की रचना है, ये संस्मरण है। पथ के साथ ही, पथ के साथ ही यानी रास्ते के साथ ही, पथ के साथ ही किसकी विधा है, किस विधा की रचना है, यानी कैसी है ये पथ के साथ ही, जैसे संस्मरण है। भाग्य प्रसाद के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार। भाग्य प्रसाद के लेखक जैनेन्द्र कुमार। तितली के लेखक हैं, तितली के जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। आप याद रख सकते हो, जयशंकर प्रसाद को क्या पसंद थी, तितलियाँ। जयशंकर प्रसाद को क्या पसंद थी, तितलियाँ थी। तितली के लेखक भी कौन है, जयशंकर प्रसाद। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है, लहरों के राजहंस, राजहंस लहरों के, ये नदी वो क्या कहते हैं, लहरों में रहते हैं ना राजहंस, पक्षी एक राजहंस, लहरों के राजहंस किसकी किस विधा की रचना है, नाटक। लहरों के राजहंस क्या है, नाटक है, जयशंकर प्रसाद की कृति है। यानी इसमें से जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, आषाढ़ का एक दिन लिखा नहीं है उन्हें, कुटिज लिखा नहीं है, आत्मनियत पद लिखा नहीं है, तो क्या है, ध्रुव स्वामी। ध्रुव स्वामी किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने। तो बच्चों आगे के पन्ने और बाद में देखते हैं। और आज ये पहली वीडियो बनाई है हमने हिंदी गद्य के विकास की। आगे इसमें कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी आपको, वैसे उत्तर इसमें ही है, लेकिन हो सकता है जैसे मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊँ और थोड़ी समझाने की कोशिश करूँ तो आपको याद हो जाए, इसलिए आपके लिए कोशिश की जा रही है। और आप अपना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएं इसमें। ओके, थैंक यू।